मेरा वोट मेरा अधिकार, मुझको चाहिए ईमानदार व मजबूत सरकार। न जाने किस पार्टी का बोर्ड है, न जाने किस पार्टी को वोट देने को अधिकार में तब्दील करने की बात हो रही है, लेकिन ये किशनगढ़ गांव है। JNU अरावली हिल पास में है, IIMC, दुनिया भर की चीज़ें पास में हैं। किशनगढ़ की झुग्गी जो अब नहीं दिखती है, पीछे की तरफ है। तेज़ गाड़ियां हैं, चमचमाती सड़कें हैं, कोरोना का लॉकडाउन है और ये एक पंक्चर बनाने की दुकान है। तमाम किस्म के चक्के उक्के टंगे हुए हैं। इधर भी देखिए टायर ट्यूब वगैरह टंगा हुआ है, फटा ट्यूब, साइकिल का पिछला करियर और ये छोटे बच्चों के साइकिल की ट्यूब जो लग रही है शायद। नीचे तमाम किस्म के ट्यूब के टुकड़े जो पंचर बनाने के काम में आते हैं। और साहब हैं जिनकी दुकान है। क्या नाम है आपका? हाँ, सीताराम जी। सीताराम जी, पंचर वंचर की दुकान तो पहले, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो पहले नहीं खुली हुई दिख रही थी और अब बहुत दिन से बंद थी। हाँ, जब हमारे एक्सीडेंट जब हुआ ना तो कुछ दिन गांव चले गए, 2-4 महीना गांव में रह गए। गांव में आने के बाद में यहाँ आते के साथ में 2-4-5 दिन दुकान खोले, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। अब किसी तरह से अपना गुजारा करके अपना। एक सेकंड, ये सीताराम जी, गांव कहाँ पड़ेगा आपका? झारखंड पड़ेगा। झारखंड में कहाँ? झारखंड गिरिडीह जिला पड़ता है। गिरिडीह जिला में। अच्छा, गिरिडीह जिला का एक जो पॉपुलर रेफरेंस है वो मैं बता दूं आपको। जिन लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी, उसमें मनोज वाजपेयी एक जो फेरी सर्विस शुरू करता है लोगों को इधर से उधर तक ले जाने की, उसमें गिरिडीह का नाम बार बार लेता है। अमितेश, सही कर रहा हूँ ना मैं? सासाराम गिरिडीह बाद में बार बार कहता है। ये अमितेश हमारे साथी जो हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। तो सीताराम जी के पास वापस आते हैं, बताते हैं कि गिरिडीह ज़िले के रहने वाले हैं, वहाँ के किसी गांव में रहते हैं। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है बगड़ो परसिया। अच्छा, ये बताइए कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? बता रहे कि एक्सीडेंट के बाद गाँव चले गए। बस इसी मोड़ पे हुई है, सामने में हुए थे। दुकान के सामने? हाँ, दुकान के सामने में हुए थे। अच्छा, कैसे हुआ था एक्सीडेंट? ये हम कुछ साइकिल का कोई काम कर रहे थे, सामान उसमें से टूट गया। उस सामान को लाने के लिए मैं दुकान जा रहे थे, तो जिससे इधर से हम निकले थे, उधर से लाल बत्ती तोड़ करके कोई गाड़ी वाला आया, हमको मारा। हम 10 फीट ऊंचा चले गए। ऊंचा जाने के बाद में फिर यहाँ से गिरे तो सारे ऑटो वाले ने सब मिल करके ले जाकर हमको फोर्टिस में भर्ती कर दिए। वहीं पर इलाज कराए तो 8 घंटा कोमा में रहे बंद। कोमा में 8 घंटे? हाँ, 8 घंटा कोमा में बंद रहे। उसके बाद वहाँ से कुछ जब होश हुआ, होश होने के बाद में फिर हमारे आदमी सब, अपने आदमी जो थे, वहाँ से छुट्टी करके ले गए गांव। तो 3 महीना 4 महीना रह गए गांव में। तो हमारे शरीर में पैसे वैसे का तकलीफ था। हम सोचे किस साल हुई थी, किस महीने घटना हुई? बस 11वें महीना में हुआ है। नवंबर में? पिछले साल नवंबर में? हाँ, नवंबर में हुआ। पिछले साल नवंबर में। 3-4 महीना गाँव रहे आप? 3-4 महीना गाँव में रह गए। उसके बाद दुकान चल रही थी उस समय? नहीं, दुकान बंद पड़ी थी सब। अच्छा, आप ही चलाते हैं अकेले, इसलिए बंद पड़ गई? चलते इसलिए बंद पड़ी हुई है। पैसे से की स्थिति कुछ खराब हो गई। हम सोचे चल के जाकर देखें कैसी हालत है। जब यहाँ आकर दुकान जब खोलने के बाद देखें तुरंत लॉकडाउन लग गया। बस जो दुकान बंद पड़ी सो बंद पड़ी। तो 1-1.5 महीना दुकान ऐसे भी बंद पड़ गया। बीच में कोई स्टार्ट कर दिया कि सरकार गवर्नमेंट का दिया कि बोलना है दुकानें मैकेनिक का खोला जाएगा। तो इसी हिसाब से लेकर के 2-4 दिन हुआ खोले हुए में। अब इसी तरह से अपना किसी तरह से आए, तो कोई काम धंधा कुछ है नहीं। खाने पीने का जो व्यवस्था बना हुआ है ऐसे ही चल रहा है किसी तरह से। अच्छा, इसके पहले जब अभी आप कहाँ रहे थे जब लॉकडाउन के समय आए अपने गांव से एक्सीडेंट के बाद, सेहत ठीक करके आए, तो कहाँ रहते थे आप? हम यहीं पर रहते थे, इसी के अंदर में रहते थे। नहीं, जैसे बातचीत शुरू हुई तो आप बता रहे थे किशनगढ़ में रहते थे पहले? बहुत 1-1.5 साल के 2 साल के पहले रहते थे किशनगढ़ में। अच्छा। 1-1.5 साल के पहले किशनगढ़ में रहते थे। तो तब तक यहाँ पर किसी तरह से अपना कुटिया बना लिए। बनाने के बाद में जब वहाँ मकान। अच्छा, ये खुद बनाए आप कुटिया? खुद बनाए। चलने में कोई तकलीफ आपको अभी? तकलीफ नहीं, थोड़ा सा मैंने कमर में जो होता है सो मैंने दवाई वही किस चलती कमर में जो है सो माथा में कभी माथा दिमाग में कभी काम नहीं करता है। माथा ही में ज़्यादा चोट हुआ था। उसी तरह से डॉक्टर बोला कि ज़्यादा बोलने की थी कोशिश मत करना, अपना आराम से थोड़ा बहुत काम करना, और नहीं ज़्यादा होगा ज़्यादा वजन का काम मत करना। ज़्यादा बोलना नहीं है आपको? हाँ, ज़्यादा इसी के लिए नहीं बोला है, और ज़्यादा काम करने के लिए भी नहीं बोला कि आराम से काम करोगे तुम्हारे 2-4-6 महीना होते कुछ आपस आदर्श जो है आ जाएगा। आदर्श तो हमारा कल 2 महीने 1 महीने 1.5 महीना तक तो आदर्श तो एकदम था नहीं। तो यही तरह डॉक्टर के बात पर चलने पर आस्ते करके कुछ ही आदर्श को आ गया है। अच्छा, आप तो जो कुटिया है आपकी, ये जो अंदर, तो मुझे अमितेश अगर आप यहाँ इस तरफ से दिखाएं तो छोटा सा चूल्हा यहाँ से दिख रहा है। अमितेश, चूल्हा छोटा सा दिख रहा है,
थोड़े कपड़े, टीन की छत दिख रही है, दिखा पा रहे हैं ना? हाँ। छोटी सी जगह है जो सोने भर के लिए है। एक छोटा टेबल फैन है, कुछ कपड़े टंगे हैं, कुछ पॉलीथीन टंगा है, तमाम किस्म की चीज़ें हैं। तो ये सब बनाने में कितना पैसा लगा आपका? सब पैसा की मेहनत किए, अपने से मेहनत किए, जो 2-4 पैसा आते जाता था इसमें लगाते जाते थे, जो कमाते थे। घर में भी तकलीफ अच्छा, दे देते हिसाब थे। कुछ नहीं था कि इसका कितना कोई पैसा हिसाब कि लगा? क्या लगाए उसको कोई हिसाब किताब नहीं बता सकते हैं सर। घर में कितने लोग हैं आपके? घर में भी 4 आदमी हैं, 3 लड़की है, एक मेरी वाइफ है। तो जब सब यहाँ पर रूम का किराया नहीं देने सके तो अपना फैमिली को फिर बोले कि काम करो, गांव चले जाओ, अब उसी में रहना, कम वैसे करके जो होगा सो चलाएंगे। यही सब समय सब गांव चला गया। हाँ। लॉकडाउन के समय अब तो दिल्ली पूरी और रेड जोन में है। दिल्ली के सभी ज़िले जो हैं रेड जोन में गिने जा रहे हैं। फिर भी दिल्ली में कई तरह के व्यापारों को, कई तरह के संस्थानों को छूट दी जा रही है कि वो धीरे धीरे पटरी पर आएँ, धीरे धीरे अपना व्यापार खोलें, धीरे धीरे लोगों की मदद करें। उस सिलसिले में एक हफ्ते से आपकी दुकान खुलने लगी है, लेकिन एक हफ्ते में कितने ग्राहक आए अभी तक आपके? कोई 2-4 गाँव, कोई पंचर वाले आ जाते हैं, का 2 पंचर बना देते हैं, कोई सा काम आ जाता है तो जो 2-4 पैसा हो जाता है कम से कम खाने पीने के लिए। एक पंचर बनाने का कितना लेते हैं? 20 रुपया लेते हैं एक पंचर का। एक पंचर का। कितने पंचर बनाए एक हफ्ते में आपने? एक हफ्ते में कभी 2 बना देते हैं, कभी 3 बनाते हैं, किसी दिन ना भी बनाते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। एक दिन में 20 से 60 रुपया, 70 रुपया ऐसे कमा लिए? हाँ, किसी दिन 100 रुपया भी कमा लेते हैं, किसी दिन ऐसा आ जाता है कि कभी बोहनी भी तक नहीं होता है। और पहले कितना कमाते थे? पहले भी देखिए, पहले का जो टाइम था तो कभी 200, 150, 250, 200, 250, 300 कमा लेते थे कि चलो उसमें घर परिवार अपना किसी तरह से चला लेते थे। लेकिन ये लॉकडाउन रहने से 2-4-6 महीना जो हो गया, 2-4-6 महीना के अंदर में बहुत परेशानी भुगतना पड़ गया। अब भुगत ही रहे परेशानी, और ये कब तक भुगतेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं साहब। आपको यहाँ पे हैं, जैसे आप, लॉकडाउन का समय है, कोरोना फैला हुआ है, हम मास्क लगाए हैं, हमारे साथी अमितेश और आपके साथ जो आपके दोस्त लोग बात कर रहे थे वो लोग भी मास्क लगाए थे। आप नहीं लगाए हुए हैं मास्क, आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता है कि ये मास्क हमारा रखा हुआ है, अगर कहीं निकलते हैं ना तो हम इसको लगा करके निकलते हैं, इससे लगा लेते हैं। उसके बाद कहीं से जैसे पानी लाने के लिए जाने पड़ गया तो पानी लाने के लिए जब जाते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। अब यहाँ रहते हैं तो कभी थोड़ा सा पानी पीने का मन किया तो 24 घंटे लगाने के बाद में गर्माहट कैसा लगता है, इसी की वजह से ऐसे कोई तकलीफ शरीर के अंदर में। घर में राशन है आपके? घर में राशन नहीं है, लेकिन कोई न कोई दे देता है, कोई 100 दे दिया, कोई 50 दे दिया, कोई 200 दे दिया, उसी में से ला करके अपना खाते पीते हैं अपना टाइम लेकिन राशन का तो बंटवारा हो रहा है, कंट्रोल में कहा जा रहा है। हो रहा है तो पटवार, लेकिन हमको उतना चलने की ताकत नहीं है साहब कि जो हम चले जाएं। हम एक्सीडेंट आदमी हैं, ज़्यादा चलने बुलने के लिए डॉक्टर भी मना कर दिया भारी है। सामान उठाने के लिए मना किया है। हाँ, इसी लेकर के थोड़ा सा जितने भी बनाते हैं 5-1 किलो चावल लाते हैं, 2 किलो आटा लाते हैं, अपने से बनाते हैं, अपने से खा लेते हैं 2 रोटी, इसी में अपना टाइम पास कर रहे हैं साहब। घर के अंदर देखोगे, कोशिश करोगे इनको बाहर बैठा के? आप इधर आ जाइए, दूर चले जाइए थोड़ा सा। अमितेश जो हैं दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनके घर के अंदर की स्थिति क्या है। क्या क्या दिख रहा है? खड़ा भी नहीं हो सकते यहाँ तो। एक खड़े भर के होने की जगह भी नहीं है। एक मुंह का चूल्हा दिख रहा है मुझे अमितेश, कुछ कपड़ों का बोझ है, एक बिस्तर है, मोटिन है, हाँ, मच्छरदानी है, एक छोटी सी खिड़की है। एक बच्चे की साइकिल है। वो साइकिल किसकी है? साइकिल कोई बनाने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए दिया हुआ है, उसी को रखा हुआ। तो लॉकडाउन के चलते वो बेचारा कहीं चला गया, आया नहीं है, इसीलिए करके थोड़ा सा। अच्छा, वो उसी सब का है? हाँ, उसी सब का। अच्छा, ये सब। अच्छा, हम लोग बहुत सारे पंचरों की दुकान में देखते हैं इतना चक्का उक्का टांगा रहता है, क्यों टांगे रहते हैं ये लोग? इसलिए कि 100 में जैसे कि यहाँ साइकिल की दुकान है। अच्छा, ये शो करने के लिए ये होता है? 100 के लिए रखा हुआ रहता है कि ये साइकिल दुकान यहाँ पर है बोल। ये पंचर बनाने की दुकान है? हाँ, अच्छा, कोई काम नहीं पड़ता आपको इसका? ना, इसका कोई काम नहीं पड़ता, खाली से 100 के लिए रखा हुआ है कि हमारे साइकिल दुकान यहाँ पर दिखाने के लिए? हाँ, केवल पंचर की दिखाने। दुकान है। हाँ, पंचर का अच्छा, दुकान। आपका घर जो है अमितेश, इधर दिखाइए यार। पीछे पूरा जंगल पहाड़ी है दुनिया भर का। पीछे देखिए पत्थर निकला हुआ है आपकी कुटिया के नीचे। मतलब आपको नहीं लगता कि क्या बरसात होती है तो क्या स्थिति होती है अंदर? क्या स्थिति यही होती है कि सर कभी
जो आप मान लीजिए सर, वो परमात्मा जो ऊपर वाले ने जो किया है, जब कहीं रहने का ठिकाना नहीं, किसी तरह से जब टाइम बिताना है, यहीं पर रहना है, तब मरे या तो बचे। अब यही रहना है, कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, किराए पर रह नहीं सकते हैं। हमारे पास उतना ताकत नहीं, उतना कमाई नहीं है कि जो हम 5,000 4,000 रुपया किराया भर पाएंगे। लेकिन मरने बचने की आप बात क्यों करते हैं? मरने बचने की बात आप इसलिए कर रहे हैं, करने का मतलब क्या है? मतलब आपके तो 3 बेटियां हैं, एक पत्नी है। बस उसी तरह से किसी तरह से अपना टाइम गुजार रहे हैं इसी में। अब इसी में सोना, इसी में खाना, इसी में पीना, सब कुछ करना इसी में है। एक दिन में कितना खाते हैं, क्या खाते हैं? सुबह से रात को क्या क्या खा पाते हैं? यही होता है, जैसे दोपहर में चावल खा लेते हैं, रात में रोटियां खा लेते हैं, सुबह हुआ है चाय पानी कुछ पी लिया, जो मिल गया वो खा लिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं इससे ज़्यादा। क्योंकि अंदर हमने अपने घर के घुस के देखा, क्योंकि कई लोग हैं, मतलब हम अपने दर्शकों से भी बोलेंगे, हम कई जगह जाते रहते हैं, कई बार लोग बोलते भी हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, नहीं होता है। कभी कभी हम उनसे बोलते हैं, अमितेश आपने भी शायद कभी गौर किया हो कि कभी हम उनसे बोलते हैं कि भाई घर में क्या है दिखाइए, तो घर में काफ़ी मात्रा में अनाज निकलता है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमें मिला या नहीं मिला। तो कई बार ऐसा भी होता है, हम नहीं कह रहे हमेशा होता है, लेकिन आपके घर में अनाज नहीं है, घर की छत इतनी छोटी है जो बाहर से दिख रही है, बाहर से देखने पर ये मेरे सर से नीचे की, मेरे कंधे तक की छत आ रही है लगभग ये अमितेश, और खड़े होने तक की जगह नहीं है। और घर के अंदर चूल्हा एक है, और एक छोटे बच्चे की साइकिल है जो बनाने के लिए रखी है, और घर ऐसी जगह है, और एक है लॉकडाउन, और एक है कोरोना वायरस का संक्रमण, और एक हैं सीताराम जी। सीताराम जी कह रहे हैं कि एक्सीडेंट के बाद वो आए अपना बिज़नेस संभालने, एक्सीडेंट के बाद अपनी सेहत संभाली, फिर बिज़नेस संभालने आए, और बिज़नेस संभालने के बाद बिजनेस संभालने का मौका ही नहीं मिला कि लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। क्या ये नहीं सोचा सीताराम जी कि घर चले जाएं कभी? ये नहीं मन में आया? जाए तो जाए कैसे सर, हमारे पास पैसे नहीं है, और उतना पैसा खर्चा करके कहाँ से जा सकते हैं। सरकार तो बोल रही है कि 600-800 में ट्रेन जा रही है, श्रमिक स्पेशल, हर जगह हर जिले में। मान के चलिए कहीं 3500 का, 1200 का, 3500 का, 2000 का, 3000 का अगर टिकट कटाने जाएंगे, तो हमारे पास उतना पैसा है नहीं कि जो हम टिकट कटा के जाएँ। अब जिसी तरह का जो अगर 20 रुपया कमा लेते हैं, उसमें 1 किलो आटा हो जाता है, उसी में खा के अपना टाइम बिता रहे हैं। जिस टाइम सस्ते होंगे उस टाइम देखेंगे, जाएंगे। घर पे बात हो पा रही है? हाँ, घर पे बात हो रही है सर। घर पे सब ठीक है आपके? हाँ, घर पर भी ठीक है सर। यानी एसी ट्रेन का जो भाड़ा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोगों ने हमसे कहा है कि सरकार ने जो ट्रेनों का भाड़ा रखा है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको कैसे चुकाएं उन्हें नहीं पता। श्रमिक ट्रेनें जो चल रही हैं उनके लिए लंबी लाइनें हैं, लंबा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सब कुछ इतना जटिल है कि लोग पैदल ही घरों की ओर या तो निकल पड़ रहे हैं, या सीताराम जी की तरह बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि धीरे धीरे शायद समय ही सुधर जाए। आप देख रहे थे ललन टॉप। शुक्रिया।